नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। मौजूद हूं मैं इस वक्त दिल्ली में और दिल्ली में आपको पता है कि चुनावी माहौल किस तरह से गरमाया हुआ था। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि तीनों निगमों को एक करने की साजिश रची गई और चुनावी माहौल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। लेकिन हमारे दिल्ली के पॉलिटिशियंस तो दिल्ली के ही हैं, उन्होंने कुछ और उनको मुद्दा नहीं मिला तो द कश्मीर फाइल जो रिलीज़ हुई उसी को अपना मुद्दा बना के सियासत फिर से गर्म कर दी। अगर आप देखें कि कश्मीरी फाइल उसके अंदर 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था वो दर्शाया गया था। आमतौर पर क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं अपनी मूवीज़ को चलाने के लिए ऐसे नए नए फार्मूलास निकालते रहते हैं, लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस ने, हमारे दिल्ली के पॉलिटिशियंस ने इसको राजनीति बना ली क्योंकि उनके पास हाल फिलहाल कोई मुद्दा नहीं था। और मज़े की बात देखिए, जो सीएम है हमारे दिल्ली के केजरीवाल जी, उन्होंने जरा सा ठेका क्या लगा दिया कि बीजेपी ने तो इसको इतना मुद्दा बना दिया कि यहाँ तक कि सीएम के घर पे हमला करवा दिया। अगर शराब नीति पे कोई बात हो तो सीएम के घर पे हमला, अगर तो कोई राजनीतिक मुद्दा हो जिसको लेके सीएम ने अगर कुछ कह दिया तो उनके घर पे हमला। जैसे सीएम का घर ना हो गया कोई सब्जी मंडी हो गया। तो इसी तरह से जो कश्मीरी फाइल्स के ऊपर मुद्दा गरमाया हुआ है उसको लेकर हम दिल्ली के पॉलिटिशियन से बात करने निकले हैं कि कुछ सवालों को लेकर जो सोशल मीडिया पे उठते चले जा रहे हैं कि केजरीवाल के घर पे हमला करवाया या केजरीवाल ने पंडितों का मजाक बनाया। इस तरह के सवाल को लेकर जो राजनीति गरमा रही है, तो चलिए हम दिल्ली के पॉलिटिशियन से ही इन चीज़ों का जवाब लेते हैं, इन सवालों का जवाब लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम बदरपुर के ओम विहार वार्ड के पार्षदपति महेश अवाना जी से। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इन उठते हुए सवालों को लेकर। तो सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। धन्यवाद आपका। सर, आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने गुंडे पाल रखे हैं जिन्होंने सीएम के आवास पर हमला करवाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोई हमला करना कोई पार्टी की बात नहीं है, ना ये भाजपा की बात है। बीजेपी वाले लोग कोई गुंडे वगैरह की बात नहीं करते, ना गुंडे पालते हैं, वो तो गुंडों को हटाते हैं। क्या है, जब आपकी तकलीफ़ को, आपके शरीर में कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ के ऊपर कोई व्यक्ति हंसे तो किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है। सपोज मैं बीमार हूँ, क्योंकि बीमार आदमी के ऊपर अगर कोई किसी तरह की टिप्पणी करेगा, दूसरी तरह की गलत टिप्पणी, अगर उसका हालचाल पूछे, प्यार से बात करे तो अलग बात है। कश्मीर के दुख पर वो फिल्म बनी द कश्मीर फाइल, और जो कश्मीर के दुख को दिखाया जिस व्यक्ति ने, दुनिया को वो बताना चाहता है कि असलियत में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। अगर मेरे साथ मैं बीमार हुआ तो मैं अगर बीमारी अपनी बता रहा हूँ, या कोई मेरे घर का व्यक्ति या मेरा कोई दोस्त किसी को मेरी बीमारी के बारे में बता रहा है और उस बात को लेकर के कोई अन्य व्यक्ति हंसे, तो मैं नहीं, मेरे दोस्त को भी गुस्सा आएगा। तो मेरे शब्दों में अगर ठीक से समझना चाहो तो ये बात है कि कश्मीर फाइल फिल्म जो आई वो कश्मीरियों के दुख के ऊपर आधारित थी, और उसके ऊपर केजरीवाल ने ठाका मार करके हंसा। सबने देखा, दुनिया ने देखा। एक बहुत गलत आचरण था, गलत व्यवहार था केजरीवाल का। उसको लेकर के कुछ लोगों के मन में गुस्सा था। ये ड्रामेबाजी करते हैं कि हत्या की साजिश और वो, ये सब झूठ है। जैसे गुस्से में आकर के कभी कोई व्यक्ति, जब उसके खिलाफ आप गलत तरीके की व्यवहार करोगे तो उसे गुस्सा आएगा, तो कम से कम वो अगर आपको मार पीट नहीं सकता तो गाली ज़रूर देगा। तो इस तरह से अगर केजरीवाल की हंसी गाली है, मैं मानता हूँ वो भी गाली है, वो भी बेइज्जती, एक तरह से किसी के दुख को, दुखी आदमी को और दुखी करना, यानी उसके जख्म को और ज़्यादा उसमें मिर्च डाल देना, इस तरह का केजरीवाल ने काम किया। उसको लेकर कुछ युवकों में गुस्सा था। उस गुस्से को लेकर थोड़ा बहुत वहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई है उसका मेन कारण यही था, और कोई ना कोई साजिश थी, ना बीजेपी ने कोई गुंडे पाल रखे, ना इस तरह की कोई बात है। कहीं भी आम आदमी की बात करो तुम, आप किसी की भी बात करो,
अन्य जगह की बात करो, ये केजरीवाल की बात नहीं है, कहीं भी ऐसा होता है। सर, आम आदमी पार्टी के नेता हैं वीके जैन जी, उन्होंने तो ये स्टेटमेंट दी है कि ये जो मूवी है कश्मीर द फाइल, ये बीजेपी ने बनवाई है, वो पूरी गलत तरीके से बनवाई है। देखिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, वो आज़ाद है अपनी बात को कहने का। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मेरे अपने विचार हैं, जैन साहब कह रहे हैं, उनके अपने विचार हैं। अब ये तो समाज और जनता और देश देखेगा कि भाई कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, क्षेत्र देखेगा जहाँ आप रहते हो, वो लोग समझेंगे कि हम क्या करें हैं। ये दुनिया पागल तो नहीं है जो पिक्चर देख रही है। आप देखिए ना, उसकी एडवर्टाइज के लिए कपिल शर्मा ने मना कर दिया, उसकी प्रमोशन जो उसका उद्घाटन होना था तो उसके लिए उनको नहीं बुलाया, और अन्य फिल्में जो होती हैं शुरू, उनके लिए सबको बुलाता है, वो किसको नहीं बुलाता अपने शो में। लेकिन उस व्यक्ति की सोच क्या होगी, उसकी सोच भी ऐसे ही होगी जैसे केजरीवाल की सोच है, या जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं पिक्चर का, उनकी सोच है। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 80% भारतीय, चाहे वो पार्टी में किसी में भी हों, बीजेपी में बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी पार्टी में वो लोग हों, कौन उस पिक्चर को देख के खुश नहीं हो रहा, मतलब उसको देख करके कौन नहीं कह रहा कि भाई ये बिल्कुल ठीक किया है। आप पूछिए किसी जाके, पार्टी बेस पे भले ही आम आदमी के लोग भी कुछ कह रहे होंगे पार्टी के बेस पे कि भाई केजरीवाल हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसे जैन साहब जैसे कह रहे हैं, तो वो केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी में है वो। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, लेकिन उनके मन से पूछो, दिल से पूछो, क्या कल को किसी समाज में, मेरे समाज में कोई तकलीफ हो जाए। आप ये बताइए, राजस्थान में गुर्जर आंदोलन हुआ था 2007 में, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला आज हमारे बीच में नहीं है, अभी उनका देहांत हुआ, शुक्रवार को उनको संस्कार हुआ उनका। मैं भी संडे को वहाँ गया था राजस्थान, उनके घर पे गया, उनके निजी गांव में गया। तो एक बहुत बड़ा इंसान जिसने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, उस समय कितने लोग राजस्थान सरकार में मारे गए। क्या वहाँ बीजेपी की सरकार उस समय नहीं थी? उन्होंने अपने लिए कुछ मांगा था ना। आज कश्मीरी अपने लिए कुछ मांगता है और कश्मीरी के दर्द को कोई दर्द को उजागर करता है। कर्नल साहब ने अगर मान लो गुर्जरों की आवाज़ को उठाया और उनके दर्द को बयां किया, तो उनके दर्द को सुनना चाहिए था, उनके दर्द पे हंसना नहीं चाहिए था। चाहे वो कोई भी सरकार हो सकती है। उस समय तो भाजपा की सरकार थी, गुर्जरों का समाज था, कश्मीरियों का समाज तो वहाँ नहीं था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना, जिसका मरता है वही रोता है, जिसका मरता है उसका ही घर का रोता है। बाहर के तो सहानुभूति दिखाते हैं, केजरीवाल ने तो सहानुभूति भी नहीं दिखाई। आप क्या समझ रहे हैं? केजरीवाल जैसे घटिया लोगों को अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। उस जो हंसी उन्होंने की कश्मीरियों की, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि सही मायने में अगर कोई ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ही नहीं, कोई भारत का असली जो अपने मन को समझता है कि मैं असली भारतीय हूँ, भारत माता का पुत्र हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहता हो, अगर वो कश्मीरियों के दुख से दुखी नहीं है। और मैं ब्राह्मण समाज को भी खासकर कहना चाहूँगा कि ब्राह्मण समाज का ये उपहास जो केजरीवाल ने किया है, ये पूरा संसार देख रहा है, ये विश्व देख रहा है, ये पूरा भारत देख रहा है कि तुमने किसी ब्राह्मण के साथ इस तरह का उपहास किया, तो ये गलत है। भगवान परशुराम जी के बारे में कोई बात जो हुई थी, वो किसी कारण से वो बोर्ड लगाना था हमें कुछ और तरीके से, और जो जिसको हमने बोला था उसने लगा दिया दूसरे तरीके से। उस बात को लेके कुछ समाज के लोगों में नाराजगी आई। हमने अगले दिन ही अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे ये डाला कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी, ये किसी कारणवश हो गया, किसी गलती के कारण हुआ है, और भगवान परशुराम सबके हैं, किसी एक के नहीं है। तो इसमें जो भी गलतफहमी हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये होना चाहिए इंसान की नीयत, अगर अंदर से ठीक है तो वो गलती को भी सुधार करके माफ़ी मांगेगा। अगर केजरीवाल को जरा भी शर्म है तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए उसी सदन के अंदर जहां उसने ठहाके लगाए, कश्मीरियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक उसका झूठ और उजागर हुआ, उसने कहा कि हमने कश्मीरी पंडितों को जो टीचर थे उनको पक्का किया।
जब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला दिया कि इनको पक्का करो, केजरीवाल ने उनके खिलाफत की, कोर्ट में चले गए। दूसरी बार डबल बेंच ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसको भी केजरीवाल ने नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा दिया कि इनको परमानेंट करो, तब केजरीवाल को परमानेंट करना पड़ा। केजरीवाल तो आज इस पिक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, केजरीवाल तो शुरू से ही कश्मीरी पंडितों के खिलाफ थे। केजरीवाल जैसे लोग किसी के दर्द को नहीं समझ सकते, मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, द कश्मीरी फाइल जब ये आई, मूवी रिलीज हुई, तब आपको पंडितों की याद आ गई। अब 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर भी आपने कभी पंडितों की वापसी के बारे में क्यों नहीं सोचा? कश्मीर के अंदर उन ब्राह्मणों के लिए, उन कश्मीरी पंडितों के लिए वहाँ पे आवास योजना भी पास हो गई। जो मकान नहीं बना सकते उनके लिए भी मकान बन रहे हैं, और जो अपने मकानों को दुरुस्त कर रहे हैं वो आज अपने मकान बना रहे हैं। मैं आपको चाहो तो कश्मीर का टिकट मेरे से ले जाओ, जैसे भी जाना है, ट्रेन से जाना है, हवाई जहाज़ से जाना है, मैं टिकट दूंगा। आप जाके देखिए, वहाँ पे लोग अपने मकान रिपेयर करा रहे हैं। जो 30 साल पहले वहाँ से बेचारे खदेड़ दिए गए, भगा दिए गए, मार दिए गए, उनके बहन बेटियों के साथ उनके साथ उनकी बेइज्जती हुई। मैंने कहा ना, जिसके साथ गलत होता है वो ही रोता है, जिसका मरता है वो ही रोता है। आज कश्मीरियों के बारे में आप बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ जो कश्मीरियों पे हंस रहा है ना, उसका हसर भी कश्मीरियों से भी ज़्यादा बुरा होगा, मैं इतना कह सकता हूँ। सर, गुजरात की बात करते हैं। 2014 में गुजरात एक मॉडल के रूप में सामने आया था, लेकिन आज गुजरात करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ है। 2022 की हम अगर बात करते हैं तो एक तरह से ये फ्लॉप है। ऐसा नहीं है, गुजरात के अंदर जितनी तरक्की हुई है इतना किसी भी प्रदेश की तरक्की नहीं हुई है, एक सच्चाई है। जब आदरणीय मोदी जी वहाँ के सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, तो लोगों ने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, आपको जानकारी होगी। उसके बाद में देश का प्रधानमंत्री भी बने हैं। कोई प्रधानमंत्री चाहेगा कि मेरा जो प्रदेश है, मेरा निजी प्रदेश है, जहाँ मैं जन्मा हूँ, वहाँ कोई नुकसान हो जाए। कर्ज और जो दूसरी चीज़ें हैं उनको मैं यहाँ लेके चलूँगा कि जो महामारी ये हमारी कोरोना की आई 2 साल की, इसमें कई चीज़ों में फ़र्क आया। उद्योग धंधे बंद हो गए, देश की जो आपकी पोजीशन है आप वो देखो ना, कहाँ से कहाँ चली गई थी, और पूरे विश्व में ये तकलीफ़ थी। इस तकलीफ़ को लेकर के आप बताइए, केजरीवाल ही हमारे निगम के 13,000 करोड़ डकार गया, तो वहाँ तो फिर भी काम करने के लिए पैसा खर्च किया है। सरकार कर्ज में डूबी है तो काम की वजह से डूबी है। वहाँ कितने काम हुए हैं, वहाँ जाकर देखिए। गुजरात का आपने देखा नहीं होगा, गुजरात को जाके देखिए। मैं गुजरात गया था, आपसे करीब मैं समझो 8-10 साल पहले मैं वहाँ गया था। तब में और आज के गुजरात में बहुत अंतर है। लेकिन जब मैं गया था तो कहीं भी किसी चौराहे पर, 10-12 साल पहले मैं जब गया था, तो जब किसी भी चौराहे पर कोई रेड लाइट पे कोई जाम नहीं था। फ्लाईओवर के ऊपर से लोग जा रहे थे क्रॉस करके। दूसरा, एक मैंने वहाँ के लोगों के अंदर एक सभ्यता देखी। हमने किसी से रास्ता पूछा तो वो व्यक्ति हमारे आगे अपनी गाड़ी लेके चल दिया और 10 किलोमीटर जाके दूर हमें वो चौक पे बताया कि यहाँ से ये रास्ता वहाँ जाएगा। हम रास्ता भटक गए थे और मैंने कहा जी आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं तो वापस जा रहा हूँ जहाँ से आया हूँ। तो ऐसी उन व्यक्तियों के अंदर, वहाँ के गुजरात के लोगों का तो इतनी अच्छाई मैंने देखी। हम समझ रहे कि जैसे पहले पुराने टाइम में उत्तर प्रदेश का हाल था, रात को लोग लूट लेते थे, करते थे। मैंने कहा कहीं हमें कोई ऐसे यहाँ से लूट ना ले, तो हम डर रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने हमें सही रास्ता बताया और हम चले गए। तो गुजरातियों की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक आपने कश्मीर की आज बात मेरे साथ की, तो मैं आपको सच्चाई बताऊँ, अभी 3 बजे मैं वो शो देखने भी जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ, और मेरे एक दोस्त हैं और मेरे दोस्त की पत्नी है। हम 4 लोग आज कश्मीर फाइल देखने जा रहे हैं। मैं अभी तक इसलिए देखी, मेरी आंख बन गई थी, ये आंख में मोतिया आ गया था, इस वजह से मैं देख नहीं पाया पिक्चर। तो आज मैं वो देखने जा रहा हूँ और देखने के बाद फिर एक दिन मिलना, फिर मैं बताऊँगा कश्मीरियों के बारे में कि और क्या हो सकता है। मुझे जितनी जानकारी है मैंने आपको दी है। सर, शिवपुरी में पानी की हाहाकार है। पानी की व्यवस्था करना हालांकि आपके अंडर नहीं आते, लेकिन विधायक तो आपके हैं। मैं आपको जानकारी दे दूँ, हमारे विधायक श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने वहाँ पर जल बोर्ड की पानी की लाइन डलवा दी थी। उस समय ये हाईवे वाला जो मैटर था ये नहीं चल रहा था, उससे पहले लाइन डल गई थी। जब हाईवे का काम शुरू हो गया तो वो लाइन बाई चांस हाईवे की जगह से निकली, क्योंकि उस कॉलोनी के लिए कोई रास्ता सीधा जाता नहीं, कहीं से भी नहीं जाता कोई रास्ता।
एक हमारे गांव के एक व्यक्ति हैं, एक छोटी सी गली वहाँ मिला सकते थे, लेकिन हमारे गांव के एक व्यक्ति हैं, सब तरह के लोग होते हैं समाज में, उस व्यक्ति ने उस गली को बंद कर दिया अपने प्लॉट के पास। वो आगे अगर 10 फुट छोड़ देते, लोगों ने कहा भी हम आपको भाई पैसा दे देंगे, जगह दे देंगे, खास उनके परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा भी रास्ता बंद हो रहा है जी, हमारा भी रास्ता खुल जाएगा, आप खोल दो। उन्होंने वो रास्ता नहीं खोला। मैं आपको जानकारी दे दूं, ये जो हाईवे बन रहा है ये सरकार की ज़मीन है। पहले ये यूपी सरकार की थी, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। आज ये ज़मीन केंद्र सरकार के अंडर आई है और ये ज़मीन गई है हाईवे को, जो बॉम्बे हाईवे बन रहा है दिल्ली से बॉम्बे, उसके लिए ये ज़मीन गई है। तो उसमें क्या है कि उन लोगों का जब काम शुरू हुआ तो वो पाइपलाइन उन्होंने उखाड़ दी। आज शिवपुरी के लिए रास्ते की दिक्कत आ रही है। अभी जब तक ये हाईवे नहीं बन रहा है तो हम वहाँ टैंकर भी नहीं भेज सकते। अगर टैंकर हम भेजेंगे तो वो रोड पे खड़ा होगा, रोड पे, और रोड इतना चल रहा है। अब दूर से पानी का इंतजाम कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, पानी का इंतजाम है हमारे पास, लेकिन वहाँ तक पाइप लाइन डालने के लिए हमें जगह नहीं मिल रही है अभी कहीं। तो उसकी वजह से ये डिले हुआ है। अभी कुछ महीने पहले जब काम शुरू नहीं है तो वह पानी की लाइन थी, शिवपुरी के लोगों के लिए स्पेशल लाइन डाली गई थी और वो मीठापुर चौक से स्पेशल लाइन गई थी अलग से, उस कॉलोनी के लिए अलग से लाइन गई थी, लेकिन हमारे पास अपनी जगह नहीं थी, उसको हमने वहाँ से डलवाना पड़ा। और रोड के कारण वो पाइपलाइन अभी हटा दी गई, क्योंकि वो हट गई है। अब वो रोड क्लियर हो जाएगा तो वो वहाँ से डले लाइन, या कोई भाई अपनी जगह दे दे, कोई रास्ता छोड़ दे तो हम वहाँ से लाइन घुमा फिरा के फिर भी ले जाएंगे। अभी उसकी व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रामवीर बिधूड़ी काम करते हैं, अपने काम किया। मैं आपको बता दूं, इस कोरोना काल में होते हुए भी जो काम हमारे क्षेत्र में हो गए हैं या हो रहे हैं, इतने काम कोई किसी की भी विधानसभा में आपको नज़र नहीं आएंगे। भले ही केजरीवाल की सरकार हो, जो केजरीवाल के लोग भी हैं ना, जो उनके विधायक भी हैं और हमारे भी बीजेपी के विधायक हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, किसी के विधानसभा में जितना बिधूड़ी जी का काम हो रहा है, जितने क्षेत्र में काम चल रहे हैं, उतना किसी का काम नहीं हो रहा है। एक ही कड़वा सत्य है। अगर इसको कोई विपक्षी हजम करना चाहे तो करे, ना करे तो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ। और मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति एक RTI लगा के 10 रुपये की ये जानकारी ले सकता है कि किस विधानसभा में कितने काम अभी तक हुए हैं। ठीक है, कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर